नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन से संबंधित कंप्लीट बातें वो करेंगे। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आप एडिट वो नहीं कर सकते। तो एकदम सावधानी से आपको जानकारी वो यहाँ पर देनी है, ताकि आगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। ठीक है, या फिर आपने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करवा दिया है, तो आप किस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर वो जानकारी दी जाएगी। तो पूरा वीडियो एकदम ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, ये देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत वो होती क्या है, क्योंकि इसके बारे में इतना नॉलेज अभी भी मित्र वालों को नहीं है। ठीक है, तो अगर उनको जैसे जैसे धीरे धीरे है ना नॉलेज जब हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत वो नहीं आएगी। लेकिन अभी उनको ज़्यादा वो पता नहीं है, तो आराम से आप वीडियो देखना, ताकि उनसे आप जब फॉर्म भरवाएं तो गलती ना हो आपसे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान वो रखना है। अब देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आप सिर्फ और सिर्फ जन आधार से ही फॉर्म भरें, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। क्योंकि ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको ज़रूर यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन एसएसओ आईडी से जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे, तो तुरंत आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की विंडो मिलेगी, है ना। अब यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास वो आ रहा है जन आधार, है ना, जन आधार। अब जन आधार के अंदर दिक्कत है वो क्या होती है कि जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर तो आपकी कास्ट वो नहीं लिखी होती है फादर्स नेम के अंदर, या हो सकता है कि डायरेक्ट आपका फादर्स नेम आ जाए, उसके आगे जैसे सिंह है, या फिर आपकी कास्ट है वो नहीं लिखी हुई होती है। और हो सकता है कि जन आधार के अंदर आपकी कास्ट है वो लिखी हो सकती है ना फादर्स नेम के आगे, या फिर स्पेस के बारे में, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में वो स्पेस हो सकता है, वहाँ पर वो स्पेस हो या नहीं हो, या फिर आपकी जैसे कमेंट आई थी है ना, सिस्टर्स के नेम के अंदर वो कोई अलग चीज़ है वो लिखी हुई हो सकती है ना फादर्स नेम के अंदर। जैसे मान लीजिए कास्ट है वो लिख दी, और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो कास्ट है वो नहीं है। ठीक है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं है, लेकिन जन आधार के अंदर वो नाम हो अलग है। तो आप कैसे इसका सोल्यूशन क्या है वो सुनिए आराम से। ठीक है, तो ये देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन जन आधार से ही कराओ, ये कोई अनिवार्य नहीं है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए, कैसे आप बिना जन आधार के वो करवा सकते हैं, ये देखिए ध्यान से देखना, मैं आपको यहीं पर वो साथ साथ वो फॉर्म मतलब किस प्रकार से अप्लाई करना वो दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर नीचे वो लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए, वन आई डोंट हैव जन आधार। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर वो क्लिक करेंगे, ये विंडो गायब हो जाएगी, है ना। और फिर ये देखिए, आगे आपके पास क्या आ जाएगा, आधार नंबर वो आ जाएगा। अब आप आधार नंबर से भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आधार नंबर के अंदर भी वो दिक्कत है ना, आप चेक कर लेना, आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट में भी आपको 10th वाली मार्कशीट से है वो मिलान करना है। ठीक है, क्योंकि 10th के अंदर आपका नाम भी होगा, है ना, फादर्स नेम भी आपको मिल जाएगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है वो आपको मिल जाएगी। तो तीनों चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वो मान के चलो। तो आपको वहाँ से मिला लेना है। अगर आपके आधार कार्ड के अंदर जो आपका फादर्स नेम है, जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है, वही अगर सेम है, तो फिर आप आधार नंबर से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं। जैसे ही आप 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे, तो उसके ऊपर आपकी ओटीपी वो चली जाएगी, है ना, और वहाँ से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। लेकिन अगर आधार नंबर के अंदर भी दिक्कत है, तो फिर आपको यहाँ पर भी सेम टू सेम आई डोंट हैव आधार, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो ये विंडो भी है वो गायब हो जाएगी। ये देखिए कैसे होती है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, है ना। तो ये देखिए, आपने जैसे ही आई डोंट हैव आधार के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखिए, यहाँ पर आधार कार्ड वाली जो विंडो थी वो भी है वो गायब हो गई, है ना। उसके बाद ये देखिए, आपके पास ये देखिए, ये है वो विंडो यहाँ पर ओपन हो गई, जिसके अंदर आपका जो एसएसओ आईडी से मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो एसएसओ आईडी के अंदर जो भी आपका नाम लिखा हुआ है वो आपका नाम है वो लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। मेल फीमेल जो भी आप हैं वो आ जाएगा, फादर्स नेम भी आपका लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और जैसे डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी, ईमेल आईडी है वो आपकी लिखी हुई आ जाएगी। अब इसके अंदर कोई भी दिक्कत है उसको आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए, यहाँ पर वो साफ साफ लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट नोट, और इट इज़ मैंडेटरी टू फिल रिक्वायर इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी या फिर इक्विवेलेंट, है ना। यू आल्सो नीड टू अपलोड एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट एज आईडी प्रूफ फॉर कैंडिडेट नेम विथ फोटो, है ना, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। विदाउट दिस योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल नॉट कंप्लीटेड फॉर OTR। तो देखिए, यहाँ पर वो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करवाना है, तो कम से कम एक डॉक्यूमेंट वो यहाँ पर अपलोड है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए, डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर आप देखेंगे, तो यहाँ से आप मेरी बात मानो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं वाली जो मार्कशीट है उससे आपको काम वो करना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जैसे आप सेकेंडरी या इक्विवेलेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फिर नेम ऑफ बोर्ड में थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, है ना। ये देखिए, आप यहाँ पर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट के ऊपर वो क्लिक करेंगे, तो फिर आपको नेम ऑफ बोर्ड है वो डालना है, फिर आपके रोल नंबर यहाँ पर ये देखिए लिखे जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंट आईडी आ जाएगी, और फिर इसका प्रूफ आपको स्कैन करके अपने आप वो स्कैनर से स्कैन होके यहाँ पे आपको मतलब PDF फाइल बना के वो आपकी जो 10th वाली जो मार्कशीट है वो अपलोड है वो हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप ब्राउज करेंगे, तो अपने आप वो मित्र वाला यहाँ पर आपकी जो 10th वाली मार्कशीट है उसको स्कैन करके इसकी PDF वो लग जाएगी, और इस प्रकार आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, और आगे की डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपका नेम वो 10th वाली मार्कशीट के अनुसार ही लिखा जाता है, तो फिर आपकी कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी, और कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है,
तो आपको एक काम तो ये करना है, और दूसरा काम ये देखिए आपको क्या करना है, जो अभी आप मतलब जिस भी रिजर्वेशन का आप फ़ायदा वो ले रहे हैं, वो चाहिए मतलब विडो कैटेगरी का हो, चाहे वो आपका मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी का हो, चाहिए आप जैसे कास्ट वाला हो, है ना, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है ना, जो एससी एसटी। अब एससी और एसटी के अंदर तो आपको है ना हर बार मतलब ओबीसी वाला, सॉरी, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे ओबीसी है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है, इसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस है ना, एमबीसी है, तो इनका आपको पता है कि एक साल के बाद वापस से आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वो बनवाना पड़ता है। तो अगर आपके पास एक साल से पुराना है तो वापस से वो बनवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये रूल है वो आ चुका है कि आपकी फॉर्म की लास्ट डेट होने से पहले पहले आपके पास जिस भी रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी का प्रमाण पत्र अगर आपके पास पुराना है, एक साल से ज़्यादा है, तो 3 साल तक आप एफिडेविट देके उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो आपको नया वो बनवा लेना है, ठीक है। अगर एक साल से पुराना नहीं है तो अपने आप वो काम हो आपका उससे चल जाएगा, ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट जैसे 10 मई आपके फॉर्म की वो लास्ट डेट है, तो 10 मई तक आपको इतना काम वो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक बार वापस से वो बता देता हूँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। जन आधार के अंदर अगर आपकी चीज़ें गलत हैं तो जन आधार पे आप वन आई डोंट हैव जन आधार वो क्लिक कर सकते हैं। आधार के अंदर भी अगर आपके नाम हो वो मिस्टेक है तो आई डोंट हैव आधार वो कर लेना। फिर अपने आप आपके पास ये देखिए तीसरी विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आप 10th वाली जो मार्कशीट है उससे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। और इसको एकदम ध्यान से आपको अपना नेम है, अपने फादर्स नेम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर आपकी ईमेल आईडी है ना, इसको एकदम ध्यान से देख के आपको है ना बढ़ना है, ताकि आगे कोई भी दिक्कत आपके नहीं आई और इसको आप एडिट है वो नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले जिन्होंने फार्म वो भर दिया वो आप क्या करें। अब देखिए मेरे अनुसार तो, क्योंकि अब जैसे फॉर्म की लास्ट डेट जाने के बाद एडिट का ऑप्शन तो आएगा, लेकिन एडिट के अंदर भी अब ये देखिए देखने वाली बात ये है कि सबसे पहला फॉर्म है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड ग्रेड का। तो अभी मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अगर आप एडिट है वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके आपका नाम है, आपका फादर्स नेम है, ठीक है, इसको आप वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है इसके अंदर ही अगर एडिट है वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फॉर्म को कैसे एडिट है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करें, और अगर एडिट का ऑप्शन आएगा तो भी आपका चालान वो दोबारा से कटेगा ना, जो भी आपके मान लीजिए 300, 350 या 250 जितने भी रुपए आपके लग रहे हैं वो दोबारा से अगर आप एडिट करवाएंगे तो भी आपका चालान वो दोबारा से कटेगा। तो इससे अच्छा है कि आप वो टेंशन फ्री हो जाएं, आज ही दोबारा से दूसरी एसएसओ आईडी से आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो कर लें और उससे अपना फॉर्म वो अप्लाई कर दें, ठीक है। इससे भी कोई दिक्कत वो नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आपका आपने अगर दूसरा फॉर्म भर दिया तो उससे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वो नहीं आएगी, आप एसएसओ आईडी वो दोबारा से बना ले। और ये देखिए अब अगर इसको भी आप एडिट आउट कर लेंगे, मान लीजिए इस सेकंड ग्रेड को तो आपने एडिट आउट कर दिया, लेकिन कल को अगर आप फर्स्ट ग्रेड का वापस से फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी जल्दी ही आने वाली है, तो उसके अंदर भी आपका इसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसके अंदर तो चेंज होगा नहीं, तो जो गड़बड़ आपके सेकंड ग्रेड के फॉर्म में हुई है वो गड़बड़ वापस से फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म के अंदर वो होगी, तो बार बार आपकी ये गड़बड़ होगी। तो इससे अच्छा है कि दोबारा से आप एस एस ओ आई डी बनाएं और उसके अंदर जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आपको 10th वाले मार्कशीट के अंदर जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अनुसार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना है, ताकि आगे भविष्य के अंदर जो भी आप फॉर्म भरें, और साथ में जो अभी आपने सेकंड ग्रेड का जो फॉर्म भरा है उसके अंदर भी अगर आपकी कोई दिक्कत वो हो चुकी है तो उससे आप दूर वो कर सकते हैं ना। तो ये फॉर्म भी आप दोबारा से अप्लाई कर दें, और साथ में जैसे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, फिर इसके अलावा भी मान लीजिए कोई भी अगर फॉर्म भरें तो उसके अंदर ये गड़बड़ आपके नहीं होगी। वरना वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको आप एडिट वो नहीं कर पाते हैं, तो आपको वापस से जो भी आप इस एसएसओ आईडी से भरेंगे या फिर जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, तो वही गड़बड़ आपके फर्स्ट ग्रेड है, फिर आगे वाली जो भी वैकेंसियाँ आरपीएससी निकालती है, अगर उसका फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर वो दिक्कत है वो आगे चलती जाएगी, है ना। तो उसको आप अभी है वो दूर कर लें, दोबारा से एसएसओ आईडी बनाएं, दूसरी एसएसओ आईडी से दोबारा से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको बता दिया कि जिस भी नाम के अंदर, सॉरी, जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर दिक्कत है उससे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन ना करें, और आपको अपने 10th वाली मार्कशीट से वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो कर लेना है, ताकि कोई भी दिक्कत है वो नहीं होगी, ठीक है, समझ गए होंगे। और जो जिस भी आपको मतलब रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है 10 मई से पहले का बना हुआ होना चाहिए, है ना। और स्पेशल जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 12 महीने पुराना वो नहीं चलता है, तो उसका आपको दोबारा से वो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपके लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका फॉर्म वो एकदम सही होना चाहिए, वरना फिर आप एग्ज़ाम तो कब दोगे, एग्ज़ाम तक तो इसकी टेंशन आपको रहेगी कि क्या होगा, मेरा फॉर्म कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा तो मेरे को ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे, है ना। तो इससे बजाय आप अभी हो दोबारा से चालान वो कटवा लें, दूसरी एसएसओ आईडी से वो फॉर्म भर दें। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो, जैसे अब इससे वन टाइम रजिस्ट्रेशन से संबंधित तो मेरे हिसाब से कोई भी डाउट वो होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि एकदम बढ़िया से मैंने आपको समझा दिया, पूरा स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप साथ साथ। और
इसके अलावा या फिर इसके अंदर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैथ से आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को अगर आपने अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया तो ओल्ड सिलेबस हमारा कंप्लीट है, वो हो चुका है ओल्ड बुक से संबंधित प्लस SR सैनी बुक से संबंधित। तो जिसको भी ज्वाइन करना वो कर सकता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉलेज वाला सिलेबस हमारा वो चल रहा है, सेकंड बुक हमारी लगभग कंप्लीट होने को है और इसके बाद आपकी 6 बुक और बची हैं कॉलेज वाली, वो भी आपको नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक कंप्लीट है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।